नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में देखेंगे जो बिहार डीएलएड का 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक जो भी शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मिले सारे के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यशोदा का संधि विच्छेद बताओ। यशोदा का संधि विच्छेद होता है यस्सा धन दा। नेक्स्ट है, कांडला बंदरगाह जो है वो कहाँ पर है। कांडला बंदरगाह की बात करें तो ये है गुजरात में। नेक्स्ट है, बिहार के पहले राज्यपाल का नाम बताओ। बिहार के पहले राज्यपाल हैं जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट है, नीलकमल में कौन सा समास है। नीलकमल में कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला, सपूत में कौन सा उपसर्ग है। सपूत में उपसर्ग हो जाएगा सा उपसर्ग। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था सन 1917 में हुआ था। शताब्दी में कौन सा समास है। शताब्दी में समास हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा धर्म धन आत्मा। अगला है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। विरक्ति का विलोम शब्द बताओ। विरक्ति का विलोम शब्द हो जाएगा अनुरक्ति। एल्केन का सूत्र बताओ। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। नेक्स्ट है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में मिलते हैं। अगला है, पराबैंगनी किरणों से कौन हमारी रक्षा करता है। तो ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगला, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो ये शुरू हुई थी मेरठ से शुरू हुई थी। अगला है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले ग्रंथि का नाम बताओ। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला है, पावापुरी कहाँ पर है। पावापुरी की बात करें तो ये है नालंदा में। अगला है, मनोरथ का संधि विच्छेद बताओ। मनोरथ का संधि विच्छेद हो जाएगा मना धन रथ। अगला है, भारत के पहले राष्ट्रपति जो कि थे राजेंद्र प्रसाद, भारत के कौन सी जगह से संबंधित थे। तो बिहार के सारण जो कि अब है सीवान जिले के जीरादेव गांव से संबंधित थे। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। नेक्स्ट है, सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य की है। सलाल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की है और ये जो है चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। अगला है, काला कानून कौन से एक्ट को कहा जाता है। काला कानून जो है वो रॉलेट एक्ट 1919 को कहा जाता है। अगला है, समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला, आश्रम का पर्यायवाची शब्द बताओ। आश्रम के पर्यायवाची होते हैं कुटी, मठ, तपोवन, विहार और अखाड़ा। नेक्स्ट है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला है, कपास की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी जो है वो कौन सी है। कपास की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी हो जाएगी काली मिट्टी। ऊष्मागतिकी का पहला नियम बताओ। ऊष्मागतिकी के पहले नियम के आधार पर क्या है, जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप बढ़ाने में व्यय होती है। अगला है, विकृति का विलोम शब्द बताओ। प्रकृति। अगला, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो टोटल 46। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। गौतम बुद्ध का देखिए जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था,
इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में हुआ था। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। मनुष्य के शरीर का रक्त दाब बताओ, तो 120/80। अगला है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर मेला है बिहार के सोनपुर में। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ, NaHCO3। अगला है चेरो जनजाति कहाँ पर निवास करती है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी कोने में निवास करती है। पानीपत के युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके आने वाले शिफ्टों में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अगला, लोहे में जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर लोहे में जंग लगती है तो उसका जो भार होगा लोहे का वो बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस हो जाएगी। अगला, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ध्वनि तरंगें कैसी हैं चलती हैं, तो ध्वनि तरंगें पदार्थ, ठोस, तरल, गैस में अणुओं के कंपन द्वारा इन माध्यमों से गमन करती हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला है मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई, तो ये शुरू की गई अकबर के द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा। अगला है कोल विद्रोह कब शुरू हुआ था। कोल विद्रोह की बात करें तो 1831 में शुरू हुआ था। अगला है कमल नयन में कौन सा अलंकार है। कमल नयन में रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है भारत के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम बताओ, तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है कुंचिकल फॉल्स। चार्ल्स का नियम क्या है। चार्ल्स का नियम क्या है, तो एक आदर्श गैस का आयतन स्थिर दबाव पर पूर्ण तापमान के सीधे आनुपातिक होता है। अगला है वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। अगला है सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारामंडल कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अम्ल वर्षा किसकी मौजूदगी के कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। अगला है सप्तर्षि में कौन सा समास है। सप्तर्षि में द्विगु समास हो जाएगा। अगला, आकाश में रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, इसका मेन कारण होता है अपवर्तन। अगला, जो विज्ञान को जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो विज्ञान को जानता है वो कहलाता है वैज्ञानिक। नेक्स्ट है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। कब की थी, सन 1498 में की थी। नेक्स्ट है आनंद मठ किसकी कृति है। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति है। अगला, रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। अगला, कलपक्कम बिजली संयंत्र भारत के किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में, और इसकी जो शुरू हुआ था 1965 में ये चालू हुआ था। अगला है कृषकों का मित्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो केंचुआ को जाना जाता है। अगला है बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये हुई थी 2000 में। इसके अध्यक्ष हैं श्री विनोद कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1956 में हुई थी। अगला है मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा असम में है। कहाँ पर है, असम। अगला है भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बना है, तो सतलुज नदी पर बना है।
बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 1106। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में कौन सा पाया जाता है? मैलिक एसिड। और गेहूं में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? तो ये हुई पाटलिपुत्र में। कौन सा ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है? जनरेटर। भारत के किस राज्य में लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो बिहार राज्य में। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? MLT-2। वाई एच का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ का नाम बताओ? तो DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ग्रेफाइट जो है वो किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप हो जाएगा। मीराबाई का जन्म स्थान क्या है? तो मीराबाई जोधपुर राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। विटामिन से देख लेते हैं। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का केमिकल नेम थायमिन। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और विटामिन के का फिलोक्विनोन। एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम बताओ? तो एथेनोइक एसिड। मोटे अनाजों में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाया जाता है? तो प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। अगला है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर होता है। अगला है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन की। द रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर के बेसिन में है। अगला, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। केंद्रक की खोज कब और किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी सन 1831 में। अगला है, चंद्रयान-2 के लैंडर का नाम बताओ? विक्रम लैंडर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। अगला, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताओ? तो श्री सी राजगोपालाचारी। अगला है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1916। अगला है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्विगु तथा बहुब्री समास। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। अगला है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, मैनग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? मैनग्रोव वन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल। अमेरिका कब आज़ाद हुआ? तो 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। अगला है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार हो जाएगा पारा का अयस्क। पारा का फॉर्म सिंबल क्या होता है? Hg। गौरवपूर्ण क्रांति कौन से देश में हुई? गौरवपूर्ण क्रांति हुई इंग्लैंड। प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है हेग, नीदरलैंड। नेक्स्ट है, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। अगला, अब तक कितनी बार भारत में आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टेनर। अगला, अनुच्छेद 40 का संबंध बताओ? अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों की स्थापना करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त करने की। सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपान कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात।
अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज की कोलंबस ने। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? तो ये हुई राजगृह आहूत में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये पारित किया गया 18 मार्च 1919 को। अगला है, दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात में हो जाएगा द्वंद्व समास। ककोलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। अगला, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। गंगा नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई महात्मा गांधी के द्वारा। पानी को मानचित्र पर कौन से रंग से दिखाते हैं? तो नीले कलर से दिखाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के वैशाली जिले में कुंडग्राम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अगला, पहले पृथ्वी सम्मेलन कौन सी जगह पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। अनुच्छेद 356 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 356 में क्या है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 356। यहाँ पर व्रत नहीं, यहाँ पर ब्रद्धगंगा, ब्रद्धगंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? गोदावरी नदी। अगला है, पत्थर का प्रयोग कौन से काल में किया जाता था? प्रागैतिहासिक काल में पत्थर का प्रयोग करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी शासन कौन से देश के द्वारा चलाई गई? चीन के द्वारा चलाई गई। सलाल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। तीसरा, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 3 से 14 जून 1992 को। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल होता है टोटल 6 वर्ष का। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1916 में की गई। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नदी घाटी परियोजना का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा गंडक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता का नाम बताओ। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं मेधा पाटकर। मैंग्रोव वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये बदलता है बैटरी। नेक्स्ट है, हीटर का तंतु किसका बना होता है? हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है। सोन नदी का उद्गम स्थल बताओ। तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास। गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश में होता है? तो ये होता है ब्राज़ील में। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या बताओ। तो टोटल संख्या है 34। भाखड़ा नंगल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। मनुष्य के शरीर का रक्तचाप बताओ। तो 120/80। मिताक्षरा पुस्तक किसकी है? विज्ञानेश्वर। एक ओम का मान बताओ। तो 1 वोल्ट अथवा 1 एम्पियर। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई। पाइका विद्रोह कब हुआ? 1817 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 30 अक्टूबर 1928। गंगा नदी की लंबाई बताओ। तो 2525 किलोमीटर। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर है?
तो ये हो जाएगी उड़ीसा में। रॉकेट गति के कौन से नियम पर आधारित है? तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उस पर आधारित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा कोलकाता। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। चिपको आंदोलन के नेता का नाम बताओ? तो सुंदर लाल बहुगुणा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश। एजेंडा 21 का संबंध बताओ? तो एजेंडा 21 में क्या है? सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 19 का संबंध बताओ? तो अनुच्छेद 19 में क्या है? भाषण की स्वतंत्रता प्रदान करता है जो मौखिक, लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण प्रेस के माध्यम से बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है रॉबर्ट्स कप कौन से खेल से संबंधित है? तो रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है। वुड स्प्रिट किसे कहते हैं? मेथेनॉल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। अगला मसाला उद्यान के नाम से कौन जाना जाता है? केरल। छंद का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। विभवांतर को मापने का यंत्र कौन सा है? बोल्ट मापी। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ जो है वो क्या है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का नाम है एड्रेनालाइन। प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावानल। मौलिक कर्तव्यों को कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 1976 के 42वें संविधान संशोधन। और मौलिक कर्तव्य आपके हैं 51A में, आर्टिकल 51A। मनोनुकूल का संधि विच्छेद क्या होगा? मनाधन अनुकूल। न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र बताओ? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? सन 1939 में की गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बूझे चूने का रासायनिक सूत्र बताओ? तो CaOH का होल ट्वाइस। सदैव का संधि विच्छेद बताओ? सदा धन ऐप, इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। विद्युत धारा को कौन से यंत्र से मापते हैं? अमीटर से मापा जाता है। वार एंड पीस किसकी किताब है? तो लियो टॉलस्टॉय। जिसकी उपमा ना की जा सके उसको क्या कहेंगे? अनुपम। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? गुब्बारे में हीलियम व हाइड्रोजन गैस भरी होती है। नेक्स्ट है कान भरना, मुहावरे का अर्थ बताओ? मतलब चुगली करना या किसी के मन में किसी के लिए गलत बात कहना। अगला हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? तो ये बना है महानदी पर। भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताओ? तो भारत के पहले गृह मंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट है संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? संचारी भाव टोटल 33 प्रकार के होते हैं। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी में फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात बताओ? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 918। मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। बल का सूत्र बताओ? तो बल बराबर मतलब F बराबर होता है ma। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमुखी में कौन सा समास है? चंद्रमुखी में हो जाएगा कर्मधारय
समास। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है मर्मिकोलॉजी। और अगर पक्षियों के अध्ययन को पूछा जाए तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। मकड़ियों के अध्ययन को आर्कोलॉजी कहते हैं। अगला आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। झारखंड में कौन सा अयस्क मिलता है? झारखंड में यूरेनियम मिलता है। उच्चारण में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अंश का विशेषण बताओ। आंशिक। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में हो जाएगा द्वंद्व समास। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919। इसरो की स्थापना कब और किसने की? तो 15 अगस्त 1969 में हुई थी, डॉक्टर विक्रम एस साराभाई के द्वारा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अगला, सांभर झील कहाँ पर स्थित है? भारत के राजस्थान के जयपुर जिले के सांभर लेक टाउन में स्थित है। पीला सोना कौन सी फसल को कहते हैं? पीला सोना जो है वो सोयाबीन की फसल को कहा जाता है। अगला है, केप ऑफ गुड होप का संबंध किससे है? दक्षिण अफ्रीका। मगही कौन सी भाषा की बोली है? बिहार। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। पाप काटना मुहावरे का अर्थ बताओ। झगड़ा मिटाना। स्थूल का विलोम शब्द बताओ। स्थूल का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। हुआ का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। सबसे ज़्यादा वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? मानेसराम में होती है। बिहार हेराल्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुरु प्रसाद सेन द्वारा वर्ष 1875 में। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व बताओ। प्रति किलोमीटर 1106 व्यक्ति। सत्यवादी में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष। धर्मशाला कैसा शब्द है? एक यौगिक शब्द है। इसका समास विग्रह क्या होगा? धर्मार्थ के लिए शाला। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पंचानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 में हुई थी, कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R=V/I। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है असम में। ओजोन परत कौन से मंडल में है? समताप मंडल में है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेत्र के कौन से भाग में प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। गुरुत्व केंद्र की परिभाषा बताओ। वह बिंदु है जिससे होकर वस्तु पर लगने वाले कुल गुरुत्वीय बल की क्रिया रेखा गुजरती है। अलंकार का पर्यायवाची शब्द। आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। चंपारण आंदोलन कब और किसने शुरू किया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को एक आंदोलन हुआ था। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। संथाली भाषा को कौन सा संविधान के संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। क्षोभ मंडल से समताप मंडल तक जाने में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में बढ़ोतरी होती है। विरंजक चूर्ण का सूत्र बताओ। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। यूरेनियम का प्रयोग किस में किया जाता है? परमाणु बम में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसान सभा की स्थापना बिहार में किसने की? स्वामी सहजानंद ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर, पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत में सबसे ऊंचा किला जो है वो कौन सा है? प्रबलगढ़ का किला।
कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। बिहार का प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद तथा पंचविंश ब्राह्मण। बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? रोहतास। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। अनायास शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम बताओ? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।